बायोडायवर्सिटी, जिसको हम अपनी भाषा में जैव विविधता कहते हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन की उत्पत्ति होने के बाद उसमें बहुत सारी विविधताएं बढ़ती गई। धीरे धीरे सिंपल एनिमल से, सिंपल प्लांट से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम लोग बढ़ते गए और धीरे धीरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत हमारी इस पृथ्वी पर बहुत तरह के पेड़ पौधे, बहुत तरह के जंतु और माइक्रोब्स हमारी पृथ्वी पर अवतरित हुए और उन सब का जितने भी एबायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक, उनके साथ एक गहरा संबंध होता चला गया और इस तरह से हमारी प्रकृति का इस पृथ्वी पर उद्भव हुआ। इसी कड़ी में इवोल्यूशन या उद्विकास के फलस्वरूप मानव की उत्पत्ति हुई और मानव का सभी जीव जंतुओं के साथ बहुत ही गहरा संबंध बनता चला गया। जन्म से ही हम लोग प्रकृति के संपर्क में रहे और मरने तक हमारा जो संपर्क है वो हमेशा प्रकृति में बना रहता है। अगर हम जैव विविधता को समझने की बात करते हैं तो जैव विविधता का सीधा सा जो मतलब है वो है जीवन की विविधता। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित एक शब्द है जो आम तौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और उसकी परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जैव विविधता विशेष रूप से आनुवंशिक, प्रजाति एवं पारिस्थितिकी तंत्र के विविधता के स्तर को मापने का काम करता है। जैव विविधता की हमारे जीवन में पूरी प्रकृति के जितने भी हमारे स्रोत हैं उनके साथ आपस में बहुत बड़ा गहरा संबंध है और पूरे न केवल मानव जाति के लिए बल्कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनका एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा महत्व है। आपस में वो एक चक्र के रूप में जुड़े हुए हैं और इसी उपयोगिता को देखते हुए पूरे विश्व में वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को मनाने का संकल्प लिया गया था और इसलिए हर वर्ष 22 मई को ही विश्व बायोडायवर्सिटी डे या विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जहाँ तक हम अपनी पृथ्वी पर जैव विविधता की बात करते हैं तो लगभग हमारी पृथ्वी पर जो एस्टिमेट है वो लगभग 80 लाख के आसपास प्रजातियाँ पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की हो सकती हैं। लेकिन अभी तक जो जातियाँ ज्ञात हुई हैं, जिनकी अभी तक खोज हुई है, वो लगभग 16 लाख के आसपास है, जिसमें से लगभग 10 लाख के आसपास जंतुओं की जातियाँ हैं और 6 लाख जातियाँ लगभग पेड़ पौधों की हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग पूरे वर्ल्ड स्पीसीज़ का लगभग 10% जो है वो प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में चूँकि हिमालय अपने आप में बहुत ही बड़ी धरोहर भारत की है और उसका काफ़ी हिस्सा उत्तराखंड में है, तो उसमें काफ़ी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड में लगभग अभी तक जो जंतु सर्वेक्षण विभाग है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है भारत का, उसने अभी तक जो फौना ऑफ उत्तराखंड पब्लिश किया है उसमें लगभग 5000 के लगभग जातियों का उन्होंने वर्णन किया है। अगर हम जैव विविधता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें उसके उपयोगिता की हम लोग बात करते हैं तो हमारे जीवन में जैव विविधता का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी जो कृषि है वो पूरी तरह से जैव विविधता के ऊपर निर्भर करती है। हमारे जो औषधियाँ हैं वो भी आयुर्वेदिक इलाज के लिए जो हम औषधि हम लोग को ज़रूरत होती है वो भी हमें पेड़ पौधों से, और हमारी जो वन संपदा है वहाँ से मिलती है, लकड़ी हमको वहाँ से मिलती है। हमारे जो पशु हैं वो अपने आप में हमारी बहुत बड़ी जैव संपदा है और हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वो अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी संपदा हैं। और
सबसे बड़ी बात है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस की हम बात करते हैं, पारितंत्र के संतुलन की हम बात करते हैं, उसमें जितनी भी प्रजातियां हैं वो संतुलन बनाने में उनका बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और ऑक्सीजन लिबरेट कर दी जाती है। इस तरह से पर्यावरण में, वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैसों का एक निश्चित अनुपात बना रहता है और हवा साफ रहती है। कुछ ऐसी पौधों की प्रजातियां हैं जो पानी को भी साफ करने का काम करती हैं। नदियां, हमारी बहुत सारी नदियां जो उत्तराखंड में हिमालय से निकलती हैं, उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हमारे हिमालय पर पाए जाते हैं। हिमालय अपने आप में बहुत बड़ी जैव संपदा को संभाले हुए है और उससे बहुत सारी हमें औषधि वाले जो पौधे हैं, औषधि वाली जो बूटियां हैं, जड़ी बूटियां जिसको हम कहते हैं, वो बहुत सारी पाई जाती हैं। लेकिन जैव विविधता पर इस समय मानव के बढ़ते हुए विकास और उसकी स्वार्थ निहित सोच का बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे जैव विविधता पर पड़ने लगा है। और उसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, उसका भी नुकसान जैव संपदा को बहुत होता है, जिसका उदाहरण ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और कुछ इलाकों के जंगलों में लगी भीषण आग ने लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा जैव विविधता और जीव जंतुओं की जातियों को नुकसान पहुंचाया है। और इस समय उस आग ने बहुत सारे जो वहाँ की ऐसी इंडिजीनियस स्पीसीज थी, वहाँ की लोकल स्पीसीज थी जो दूसरे देशों में या दूसरी जगह नहीं पाई जाती, उनको विलुप्त प्राय करने के कगार पर ले जाकर पहुँचा दिया है। इसी तरीके से भारत में उत्तराखंड के जंगलों में भी नेचुरल आग लगती रहती है, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को समय समय पर होता रहा है। और उसके अलावा वनों की कटाई, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, प्राकृतिक जो घर हैं जीव जंतुओं के, उनको नष्ट करके हम लोग कंक्रीट जंगल बनाने में लगे हुए हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हमारी जैव संपदा को होता है। उसके अलावा कुछ पोचर्स जो शिकारी लोग हैं, वो हमारे जो जंतु हैं जो जिनकी संख्या पहले ही कम है, जिनको हम रेयर कैटेगरी में, एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखते हैं, उनके शिकार करते हैं वो, और उससे भी हमारी जैव विविधता को बहुत नुकसान होता है। उसके अलावा जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का भी हमारी जैव विविधता पर बहुत बड़ा खतरा होता है। तो इसको हमें एक चुनौती है हमारे सामने इस समय, इसको संभाले रखने की। और चूँकि पूरा विश्व 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाता है, उसके अलावा भी समय समय पर पूरे वर्ष भर प्रोग्राम होते हैं, तो हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि जैव विविधता हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का एक निश्चित जो संतुलन प्रकृति ने बनाया है, वह हम अगर नहीं उसको बचाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं मानव जाति के एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम सभी को पूरा मन से प्रयास करना चाहिए और जैव विविधता को संरक्षित रखने का काम करना चाहिए और आम जनता को समय समय पर जागरूक करना चाहिए।